सेक्शन 29 बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। आरपी शैल प्रिपेयर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो कॉर्पोरेट डेटर की सारी फाइनेंशियल डिटेल्स, उनकी लाइबिलिटीज, उनके असेट्स, उनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कॉर्पोरेट डेटा कितने पानी में है, ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट में बनाई जाती है और ये डॉक्यूमेंट आरपी बनाता है। और उसका काम ये होता है इस डॉक्यूमेंट का कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आएगा उसे आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर सको कि यार आज आप कंपनी में जो प्लान देने वाले हो वो इसी बेसिस पे बनाया जाएगा कि आज कंपनी की क्या कंडीशन है। तो अब आरपी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को ये सारी चीज़ें या तो फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस रहेगी कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट रहेगा उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि यार वो कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर कर रहा है उसकी, एंड इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए इस चक्कर में। तो उसको ये सारी चीज़ें कंप्लाई करनी पड़ेगी टू प्रोटेक्ट द एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटा दैट इट मे हैव एक्सेस टू, कि अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कॉर्पोरेट डेटा की थी, अब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसका काम रहेगा कि वो मेंटेन करेगी और ये सारी चीज़ें बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नॉट टू शेयर एनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन विद थर्ड पार्टी अनलेस क्लॉज ए एंड बी ऑफ दिस एक्सेप्शन आर कंप्लाइड विद, कि अगर किसी थर्ड पार्टी को आप कुछ बता नहीं सकते, लेकिन अगर कुछ बताना है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इनसाइडर ट्रेडिंग यूनिट एंड प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब for this section, relevant information means information required by the resolution applicant to make resolution plan for the corporate data, which shall include the financial position of the corporate data, all information related to the disputes or against the corporate data or any other matter pertaining to the corporate data as may be specified। मतलब क्या क्या आ गया कि फाइनेंशियल पोजीशन आ गई उनकी, सारी इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्यूट्स अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटा, जुडिशियल मैटर, ये सारी चीजें आ गई उसके अंदर। क्लियर।